नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को दो भाग में बांटा गया, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी। और हम लोग हिंदी वाला में चर्चा करेंगे, हिंदी में क्या क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हिंदी बहुत लोग कम पढ़ते हैं और इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में पता ही नहीं चलता है किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। इसलिए हम सारा क्वेश्चन आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम बताएंगे यही क्वेश्चन आपको आएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हम बताएंगे वही क्वेश्चन आएंगे। 100% आप श्योर रहेंगे, आपको चिंता फिक्र नहीं करना है। आपको हर एक यूनिट बाय यूनिट बहुत ही कम क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम क्वेश्चन लिखे हैं, क्योंकि कम नंबर का भी आता है। अभी आपको हम बता देते हैं। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन 4 आता है, 4 नंबर हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन 1 करना रहेगा, 2 आपको मिलेगा, लेकिन 1 आपको करना रहेगा, 4 नंबर ये भी हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको 2 करना रहेगा, दीजिएगा 4 4 8 8 और 12 20 नंबर का क्वेश्चन आपको करना रहेगा। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आकर पक्का अच्छा से कीजिएगा, आपको 18-19 नंबर पक्का आएगा। बस इस जितना भी चीज़ लिखे हैं, जितना भी टॉपिक लिखे हैं, आप उसको कवर कर लीजिएगा। आपको 100%, ठीक ना, 100% अगर 20 ना भी आए तो 19-18 आपको रखा हुआ है, आपको कोई काट नहीं सकता। इससे बार आपको क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कई बार हम इस सब्जेक्ट को पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 1 इसमें पूरा संप्रेषण के बारे में पढ़ा था। संप्रेषण क्या होता है? कम्युनिकेशन को ही संप्रेषण बोलते हैं। अगर किसी भी बंदा से, अगर पढ़ा लिखा भी बंदा हो, अगर उससे पूछ लीजिएगा कि संप्रेषण क्या होता है, आपको हम बताते हैं को नहीं बता पाएगा, क्योंकि लगता है कि संप्रेषण कुछ नया वर्ड है। बस उसको अगर बोलिए कम्युनिकेशन का हो, आपको बहुत बारे में बताएगा, कम्युनिकेशन को मतलब बहुत बताएगा। बस कम्युनिकेशन का हिंदी होता है संप्रेषण। ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको हम कहानी बताते हैं। एक कॉलेज की बात है, उन्हें हम पूछें कि हिंदी की पढ़ाई होता है, तो बोला कि सर एक क्लास हुआ था, एक क्लास में एक टीचर आए थे और वो केवल एक ही शब्द बोले थे, बाकी पूरा हिंदी खत्म हो गया था। क्या बोले थे? क्लास में आया, बोले कि हिंदी एक सब्जेक्ट है, ठीक ना, और ये इतना जान लो, बस एक चीज़ जान लो, उससे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने बताया कम्युनिकेशन को हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। बस उस चीज़ को इस कॉलेज में बताया गया और पूरा सिलेबस खत्म। लड़का लोग बोला गया, लड़का लोग को बताया गया, बस सिलेबस खत्म, बस एक शब्द बोला गया। ध्यान दीजिएगा, पूरे सेमेस्टर में वहाँ क्लास ही नहीं होता है हिंदी का, केवल एक बोला गया कम्युनिकेशन के हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। अब बच्चा समझ गया कि जहाँ भी संप्रेषण आवे वहाँ हम समझ जाए कम्युनिकेशन की चर्चा हो रही है, उसी का हिंदी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी अनजान व्यक्ति से पूछेगा संप्रेषण क्या होगा, वो नहीं बता पाएगा, ठीक ना। तो संप्रेषण को, कम्युनिकेशन को ही संप्रेषण कहते हैं हिंदी में। तो संप्रेषण क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, ठीक ना। प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के तत्व कितना, पिछला बार संप्रेषण का तत्व पूछ दिया था ससुरा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। बस आप इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक ना। आप निश्चिंत रहिए, पढ़ लीजिएगा, सब पढ़ लीजिएगा, चारों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। संप्रेषण क्या होता है, प्रकार क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण, संप्रेषण के तत्व, बस पहला यूनिट पूरा खत्म। चलिए, दूसरा यूनिट में 2 क्वेश्चन लिखे हैं। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये पिछला बार ये भी दे दिया था, तकनीकी संप्रेषण के बारे में। पिछला क्वेश्चन आप भी देख सकते हैं, ठीक ना। आप निकालिए और देखिए, तकनीकी क्वेश्चन भी वहाँ पूछा था। आप व्यवहार कौशल क्या है, व्यवहार कौशल से क्या फायदा है, क्या इन चीज़ को समझ लीजिएगा। तकनीकी क्वेश्चन के, तकनीकी संप्रेषण के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तकनीकी संप्रेषण कौशल क्या होता है उसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिएगा अपने मन में, ठीक ना। चलिए, 2 यूनिट खत्म, बहुत ही चुटकी से। अध्याय 3 है, ये देखिए, इसको अगर आप ना पढ़ेंगे, ठीक ना, तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। इसको आपको पढ़ना है, इसको रटना नहीं है। शतरंज का खिलाड़ी का होता है, उसको कहानी में का है, नमक का दरोगा की कहानी का है, उसमें किस प्रकार का नमक का व्यापारी होता था, इन सारे बातों को आपको पढ़ना है। पुस की रात, ईदगाह, ये 4 कहानी लिखे हैं और सिलेबस में 1-2 कहानी और है, उसको भी आप देख लीजिएगा। बस देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। आपको ज़्यादा इससे न सीरियस न लीजिएगा कि दिन रात कहानी में, बस देख लीजिएगा कि कहानी में मुद्दा क्या है, बस। क्योंकि उसको से कई बार क्या होता है, उसी से गद्यांश पूछे जाते हैं, और गद्यांश पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि इस कहानी का शीर्षक क्या है। समझ में 1 नंबर आपको मिल गया वहाँ। अगर कहानी आपको समझ में आया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कहानी किसका है, ठीक ना। इस गद्यांश और देवे करता है 4 नंबर में, शुरू में जहाँ 4 नंबर का क्वेश्चन शुरू गद्यांश शुरू करता है कहानी के, इसी कहानी में से या बाहर से, कई बाहर में निकाल देता है, कोई भी कहानी से छोटा सा पार्ट निकालता है, उसमें से गद्यांश में से पूछता है इस कहानी का शीर्षक क्या है। समझ में आया, इस कहानी से क्या सीखें।
और इस उसी कहानी में से 2-3 क्वेश्चन देगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको एक गद्यांश के द्वारा कर देगा, कई बार इसी कहानी के द्वारा होता है। चाहे कई बार ऐसे भी कर रहे हैं, कोई कहानी का नाम लिख देगा, इस कहानी का सारांश लिखें, समझ में। इसलिए कहते हैं थोड़ा सा कहानी देख लीजिए, बस देख लीजिए, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। कबीर के दोहे एवं पद, पद और दोहे में दोनों अंतर है, ठीक ना। आप इसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा। कम से कम कबीर के 2 गो दोहा और 2-4 गो पद आप हमेशा रट लीजिएगा और उसको अर्थ को जान लीजिएगा बस। क्योंकि मान लीजिए कई बार पूछता है कि कबीर के 2 दोहे लिखें और उसका अर्थ बताएं, कई बार इस प्रकार कबीर के 2 पद लिखें उसका अर्थ बताएं। और इसलिए 2-4 कबीर के ही ध्यान दीजिएगा, बहुत हैं लिखने वाला पद और एक दोहा बहुत हैं, लेकिन 2-4 कबीर के ही पढ़ लीजिएगा, कबीर के ही सिलेबस में हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि इसका कबीर के बारे में जो होता है कथाकार, ठीक ना, जो कथा का लिखने वाले हैं, ठीक ना, उसके लेखक के बारे में ससुरा पूछ देता है। पिछला एग्जाम में यही पूछा था कि प्रेमचंद्र के बारे में लिखिए, ठीक ना, उसके जीवनी के बारे में कुछ बोले लिखने के लिए, तो ये भी देख लीजिएगा। कई बार कबीर के बारे में बोल देगा भाई लिखने के लिए, पिछला बार कथाकार प्रेमचंद्र के बारे में बोला था, तो ये खुद देख लीजिएगा कि इसका जीवनी का है, थोड़ा सा उलट पुलट के देख लीजिएगा, क्योंकि पिछला बार पूछा था कथाकार के एक जीवनी। 3 क्वेश्चन, संप्रेषण के तत्व, तकनीकी संप्रेषण, कथाकार, कोई भी कथाकार के बारे में आपको दे देगा और कहेगा उसके बारे में लिखिए। 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पिछला बार वो चीज़ आपको है, अगला बार क्या आएगा आप देख लीजिएगा, ठीक ना। बस इसी में से आएगा, लेकिन कौन आएगा ये आपको पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत है, कहानी देखना है, कबीर के 2-4 गो दोहा, ठीक ना, और 2-4 गो पद आपको याद कर लेना है। कहानी के अंदर से कई बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहानी अगर याद रहेगा तो उसी के अंदर से कभी कभी क्वेश्चन आता है। गद्यांश तो रहबे करेगा, नम 100% रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पिछला बार पूछा था, अगला बार क्या पूछेगा, कबीर के बारे में पूछेगा कि दूसरा कोई लेखक के बारे में पूछेगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए, अध्याय नंबर 4, ये जितना भी हम लिखे हैं इसका मेन जड़ है, ठीक ना। यहीं से मतलब ये भी मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, पिछला बार एक पत्र लेखन दोनों आया था, ठीक ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें 8वां में भी दोनों पत्र लेखन दिया था। क्या पत्र लेखन दिया था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र मांगने के लिए, ठीक ना, आवेदन लिखे कॉलेज में, स्कूल में, बस बहुत सिंपल आया था। पत्र लेखन देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा। अब पत्र लेखन में औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, किस प्रकार होता है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में बढ़िया से वीडियो बना चुके हैं, ठीक ना। तो सरकारी पत्र और सरकारी पत्र क्या अंतर होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, अगर लिखने के लिए आएगा तो बहुत ही अच्छा। चलिए, अनुच्छेद तो मत कहिए, अनुच्छेद और प्रतिवेदन, ठीक ना, नंबर 1 क्लासेस का ट्रेंडिंग वीडियो है, चेक कर सकते हैं। 30,000 से भी दोनों को ज़्यादा व्यूअर हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लगभग 33,000 है और इसको 30,000 प्लस है, ठीक ना। 30,000 से लोग अधिक ज़्यादा स्टूडेंट देखे हैं अनुच्छेद और प्रतिवेदन को, इसलिए आप भी पढ़ के ही जाइएगा। बायोडाटा किस प्रकार बनता है, ठीक ना, उसको भी आप देख लीजिएगा। सूचना लेखन क्या होता है, प्रेस सूचना क्या होता है, प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है, इसको आप देख के ही जाइएगा, ठीक ना, कभी भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो इस चीज़ को बस इतना ही आपको पढ़ना ही है, क्योंकि यूनिट नंबर 5 में व्याकरण है। अब व्याकरण से क्या होता है, 1 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसी के बारे में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 5 अधिकतर 100% हम कहते हैं, ठीक ना, क्योंकि अध्याय 5 से आपको व्याकरण जो 4 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या क्या आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, विलोम शब्द उसका लिखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए, एक शब्द के अनेक शब्द लिखिए, अनेक शब्द के एक शब्द लिखिए, ठीक ना। इन्हीं सारी बातों को द्वारा व्याकरण में आते हैं, ठीक ना। तो अब अध्याय 5 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है, 4 नंबर उससे आएंगे, ठीक ना। अगर इनसे कुछ बीच में अगर क्वेश्चन निकाल के दे दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अधिकतर जो होता है अध्याय 5 आपको व्याकरण देगा, उसमें ज़्यादा लिखने के लिए नहीं रहेगा। अध्याय 1, 2, 3, 4 जो है आपको वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे इतना आप पढ़ लीजिएगा। आपको हिंदी कम्युनिकेशन का प्लेलिस्ट का लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप आराम से केवल आपको पढ़ना है। तैयारी तो हम खुद कर रहे हैं, तैयारी तो हम पूरा आपको एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आपको बस आपको पढ़ना है। चलिए,
और कुछ बात है, कुछ बात अगर होगा आपको दिल की बात तो कमेंट में लिखिएगा। कमेंट को हम लोग पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं और उनके अनुसार काम करने के लिए कोशिश करते हैं। आपसे अनुरोध है, आपसे नम्र निवेदन है, अभी तक नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग को पता चलता है कि इतना परसेंट लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, हम लोग को पता चलता है। इसलिए आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब के लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर गुरु दक्षिणा देने के लिए हो तो आप चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी मन है, आपको हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। और जो फ़ायदा आप उठा रहे हैं, जो लाभ आप उठा रहे हैं, प्लीज़ जिनको नहीं पता है नंबर 1 क्लासेस के बारे में उनको भी आप शेयर कीजिए, यही आपसे विनती निवेदन है। आपका एग्ज़ाम के लिए हम ऑल द बेस्ट कहते हैं, विदा लेते हैं, कभी मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस।